सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक नाराज़ अरकान को मनाने कोयटा में स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वफ़द की स्पीकर अब्दुल कुद्दूस और नाराज़ रहनुमाओं से मुलाकात में सियासी बहरान पर मुशावरत हुई। दूसरी तरफ BAP के मुबैना तौर पर लापता MPAs सामने आ गए। चारों MPAs इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अकबर आसकानी कहते हैं कि हम स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के साथ हैं और आज कोयटा पहुंच रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाया, इसको मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ। मैं है खैरियत से हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया, उसके मैं असम्बली वहाँ पे नहीं पहुँचा, मैं इस्लामाबाद आया था। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मीर कुद्दूस बजिंजो के साथ हूँ, जो हमारे ग्रुप के दोस्त हैं, हम उसके साथ हैं। हम कल कोयटा इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। हम जाकर अपने ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। मैं महजबीन शेरान, मैं कुछ मशरूबियत की वजह से इस्लामाबाद में हूँ। हम अपने ग्रुप के साथ रहेंगे इंशाल्लाह और कल कोयटा पहुंच के फिर अपने ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। उस दिन कुछ मसरूफियत की वजह से असेंबली हम लोग नहीं पहुंच सके। मैं बुशरा रिंद, जैसे कि मैंने ट्वीट की थी कि मैं बीमार हूँ और इलाज के सिलसिले में इस्लामाबाद आई हुई हूँ, तो मेरे कुछ गुर्दे के टेस्ट थे जो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और आई एम फीलिंग मच बेटर। आप सब की दुआओं, जो आप सब ने मेरे लिए दुआएं की, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह कल हम अपने ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वापस। हम उस ग्रुप का हिस्सा कल भी थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक उनकी आवाज़ है और उनका साथ देंगे। कल इंशाल्लाह हम वापस कोयटा जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम सब एक साथ होंगे। मैं MPA लैला तरीन, मैं कुछ मसरूफियत की वजह से यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। मैं उस दिन सेशन में नहीं गई थी। इंशाल्लाह हम कल कोयटा जाएंगे तो कुद्दूस बजिंजो के ग्रुप में शामिल होंगे। हम तीनों चारों ग्रुप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह कल से। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, ये चारों मेंबरान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्यों कर रही है उस इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, और जो मुलाकातें हो रही हैं उनका क्या अहवाल है अब तक? जी बिल्कुल ज़ीशान, बलूचिस्तान में सियासी बहरान जो है वो एक हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जो अदम एतमाद की तहरीक वाले रोज़ जो मेंबरान लापता हो चुके थे, 5 उनमें एक मौके पर पहुंच चुके थे लाला रशीद, जबकि 4 दीगर जो मेंबरान थे वो अब सामने आ चुके हैं और चारों मेंबरान जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जिनमें लैला तरीन, अकबर आसकानी, बुशरा रिंद और महजबीन थी। और उनका जो बयान सामने है उसके मुताबिक उनका कहना है कि हम किसी ज़रूरी काम से इस्लामाबाद आए थे, मगर हम अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं और हम आज कोयटा वापस पहुंचेंगे और अपने ग्रुप का भरपूर साथ देंगे। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक आज हंगामी तौर पर कोयटा पहुंचे थे और इस वक्त स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मुलाकात जारी है। मुलाकात में नाराज़ रहनुमा भी मौजूद है, जबकि स्पीकर की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट है उनको तमाम तर बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, जबकि चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़ीर दिफा मामले को जो है फाम व तफसील से हल करने पर जो है वो जोर दे रहे हैं। वो नाराज़ रहनुमाओं के मुतालबात भी सुन रहे हैं, साथ में उनको इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। जबकि जो नाराज़ रहनुमा है और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, उनकी जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वो अपने ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हम 34 मेंबरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो 25 को जब सोमवार को अदम एतमाद की जो वोटिंग होगी उसमें हम 34 मेंबरान अपना भरपूर हिस्सा लेंगे। उनका कहना है कि -1 जब तक नहीं होगा और जब तक जाम कमाल अपने इस मनसब से वज़ारत आला के मुस्तफ़ी नहीं होंगे, हमारी जो तहरीक है और हमारी जद्दोजहद जो है वो जाम कमाल के खिलाफ जारी रहेगी। जबकि दूसरी जानिब जिस तरह आपने गुफ्तगू भी उन चारों मेंबरान की सुनी, तो उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने फिर अक्सरियत हासिल होने का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें 41 अरकान की हिमायत हासिल है। ये भी कहा कि तमाम इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं और 80% अरकान मौजूदा सियासी सूरत हाल में उनका साथ दे रहे हैं। जाम कमाल पुरएतमाद हैं कि अरकान उनके साथ मौजूद हैं और ये तहरीक में एतमाद नाकाम होगी। उनका ये कहना है कि 80% अरकान अब भी उनके साथ मौजूद हैं और वो इस सिलसिले में अक्सरियत हासिल करने के लिए भी पुरएतमाद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ये कहना है कि ये तहरीक नाकाम होगी। जुर्म का नया चेहरा, लुटेरों का नया रूप। कराची में नए अंदाज का स्ट्रीट क्राइम सामने आ गया। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी एहलकारों का रूप धार कर तलाशी के नाम पर शहरी से 2 लाख रुपए लूट लिए। मजीद जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, असलहा
वायरलेस सेट और गाड़ी पर नीली लाइट, कैसे हुई अनोखी वारदात? जी, स्ट्रीट क्राइम और लूट मार की वारदातें रोज बरोज बढ़ती दिखाई देती हैं और क्राइम रेशियो जो बढ़ रहा है इसके बरक्स जो है पुलिस की कारकर्दगी पर यकीनन सवालिया निशान है। कोई इलाका ऐसा नहीं है शहरी बैंक से पैसे लेकर निकले या ख़रीदारी के लिए बाज़ार का रुख करे या अस्पताल में अपने बीमार को तीमारदारी या इलाज के लिए लेकर आए तो वहाँ पर भी महफूज नहीं है। ऐसा ही वाक़या जो है वो कराची के बड़े अस्पताल जिना अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे पर पेश आया, जहाँ पर ना सिर्फ लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है बल्कि वहाँ के CCTV कैमरास भी जो है वो नाकारा निकले। शहरी जो है करीम बख्श अपने रिश्तेदार के मुआवजे के लिए पैसे जो है उसने अपने पास रखे हुए थे, जिसे एक गाड़ी के अंदर 2 अफराद सवार आते हैं, मुसल्लह होते हैं और वो ऐसा बिहेव करते हैं और देखने में ऐसे जाहिर होते हैं कि जैसे किसी इदारे से उनका ताल्लुक हो, सिक्योरिटी इदारे के वो अहलकार हो। उनकी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी होती है। करीब बुलाने के बाद कहा कि ये जगह ऐसी नहीं है, सेंसिटिव है, यहाँ पर ना खड़े हों और बल्कि जाने से पहले आप अपनी तलाशी भी दें। तलाशी के दौरान जो है वो करीम बख्श की जेब से तकरीबन 2 लाख से ज़ायद रकम मौजूद थी, जिसे निकाला और असले के ज़ोर पर जिस पर मुजामत करने पर असला दिखाया और अपनी गाड़ी में जो है वो फरार हो गए। करीम बख्श ने थाना सदर के अंदर जो है वो अपनी दरख्वास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस जो है जब यहाँ पर पहुंची अस्पताल में कि CCTV फुटेज के जरिए जो है वो कार की शनाख्त की जा सके और कार के बाद जो है मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब संगीन जराइम की वारदातें तो जो है वो इक्का दुक्का देखने में आती हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो बेकाबू दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बैंक डकैतियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नूर हुसैन उर्फ नूरा से दौरान तफ्तीश राहजनी की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ड्रामाई अंदाज से शहरियों को लूटते, बैंक में बैठकर मासूम शहरियों का शिकार करते, रकम निकलवाने वालों का पीछा करके उन्हें लाखों रुपए से महरूम कर देते। सरगना को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया, जबकि असलहा और लूटे हुए 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम के 2 साथियों रियाज हुसैन और मंसूर बरोड़ की तलाश जारी है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले का आगाज आज से अबुधाबी में हो रहा है। 4 बड़ी टीमें 2 मुकाबलों में आमने सामने होंगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच इंग्लैंड और दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज के दरमियान शाम 7 बजे खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में इतवार को घुमसान करन पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच पर सबकी नजरें जम गईं। अदाकार भी पाकिस्तान इंडिया मैच में कौमी टीम की फतह के लिए पुरजोश हैं। न्यूजीलैंड के साथ भी जमकर खेलने का पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं रुजीना अली। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान का पहला टाकरा रिवायती हरीफ इंडिया से होगा। बड़े मैच के लिए बड़े अदाकारों की बड़ी उम्मीदें। कौमी टीम को नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ कहा, इंडिया से जीतेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं 24 को जाके देख सकूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मैं 24 का मैच मिस कर गया, मुझे टिकट्स नहीं मिल पाई। दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होता है हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ये देखा गया। सो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हमारी जान है, सो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ। पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। हमारी टीम को लोग अंडर एस्टिमेट हमेशा कर लेते हैं, लेकिन हमने हमेशा कोई ना कोई वंडर दिखाया है जब भी हम बड़े स्टेज पे खेलते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान और इंडिया के इस दफ़ा के मैच के लिए। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। अदाकारों ने न्यूजीलैंड को भी मुंह तोड़ जवाब देने और बड़े मार्जिन से शिकस्त का पैगाम दिया। दोनों मैचों में इंशाल्लाह ताला पहले में इंडिया को हम उड़ाएंगे और न्यूजीलैंड को तो वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ नानी याद आएगी उसे। हमारे प्लेयर्स ने वो जो एक गम गुस्सा था ना पूरी कौम का, वो अपने अंदर एक एब्जॉर्ब कर लिया है और वो अब सारी जो कैथार्सिस है ना वो आप देखेंगे कि ग्राउंड में निकलेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। इंडिया से तो लाजमी जीतेंगे। पाकिस्तानी अदाकारों का खरा पैगाम क्रिकेट की दुनिया के नाम। कहा कि कोई मुल्क हमसे खेले ना खेले, पाकिस्तान में क्रिकेट तो होगी और खेल भी खूब जमेगा। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी का पहिया कमर तोड़ लहू निचोड़ महंगाई में तेजी से इजाफा किए चला जा रहा है। खाने पीने की अशिया महंगी हुई तो सर्दी की फिक्र से तन ढांपने की ज़रूरत ने भी सर उठाया और शहरियों को लंडा बाजार याद आया। महंगाई बढ़ी, गाहक बढ़े तो लंडा बाजार भी बढ़ गए हैं। इसी बारे में रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
रोटी में जीने की रमक है तो तन ढांपने के लिए कपड़ा भी हजरत इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, मगर मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल में अवाम की हालत आमदनी अठन्नी खर्च रुपया जैसी होकर रह गई है। रही सही कसर रुपए की गिरती कदर ने पूरी कर दी। महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि वो अपना बदन ढांकने के लिए क्या करेंगे। वो हमने शूज खरीदे स्कूल के और बैग खरीदे। नए लोगे तो 2000 रुपए के, यहाँ 300-400 में काम हो जाता है। जगमगाती दुकानों में सजी अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर होने पर पुराना सामान फरोख्त करने वाले बाजार, जिन्हें उर्फ आम में लुंडा बाजार कहा जाता है, यहाँ अवाम का रश बढ़ता जा रहा है। बेहतर है इसलिए कि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है, इसलिए महंगी जो नई चीजें हैं वो बहुत ले नहीं सकता कोई भी। नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के इतराफ लगे लुंडा बाजार से शहरी सतरपोशी और पापोशी की जरूरियात कम लागत में पूरी कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ का सामान नया 9 साल और जूना 100 साल की मिसाल के ऐन मुताबिक है, जो किसी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान के साथ वाइटाइल पाइपलाइन मल्टी ग्रेड प्रोजेक्ट थ्रॉपिट मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में CEO GO खालिद रियाज, CEO पेप्को उमर अहमद, COO GO ज़ीशान तैयब, GM ऑपरेशंस GO अली अकबर खलील और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर CEO GO खालिद रियाज और COO GO ज़ीशान तैयब का कहना था कि अरब पाइपलाइन कंपनी 900 रिटेल आउटलेट्स पर निजी शोबे का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क बना रही है। मंसूबे के तहत पेट्रोल और डीजल की तमाम तर नकलो हरकत पाइपलाइन के जरिए होगी, जिससे नकलो हमल के अखराजात कम होंगे।